हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक लिए हिंदी व्याकरण से लिए हैं। जो मेरा टॉपिक के नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। मेरा टॉपिक के नाम क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। ये परीक्षा में पूछते रहते, कोई भी परीक्षा में पूछते हैं, 9th के, 10th के या इंटर के, या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें हिंदी से क्वेश्चन रहता है, तो आपको 1 या 2 नंबर के आपको उच्चारण स्थान दे देते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उच्चारण स्थान कैसे याद करें, ये याद नहीं होते, रटने वाला तो चीज़ है नहीं, इसको समझना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। कोई भी एग्जाम हो, 10th में तो पूछता ही है। खास करके मैं 10th के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 10th क्लास के इस चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो अच्छे लगे, समझ में आ गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम, जैसे कि आपको देखने में लग रहा हो कि थोड़ा बड़ा सा है, कैसे याद होगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको मैं खुद पूरा A to Z मैं याद करा दूंगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ थोड़ा हल्का याद करना पड़ेगा। आपको 1 से 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा वो हम बता देते हैं। जैसे कंठ है तो पूरा लाइन कंठ का है। तालु से कौन सी चीज़ बोला जाता है? तो ये पूरा लाइन तालु से निकलता है। मूर्धा से, तो मूर्धा से पूरा लाइन मूर्धा से निकलता है। दंत है तो दंत से पूरा लाइन दंत से निकलता है। ओष्ठ है तो ओष्ठ से पूरा लाइन निकलता है। और दंतोष्ठ से ये साउंड निकलता है। कंठ तालु है तो कंठ तालु से ये निकलता है। कंठोष्ठ है तो कंठोष्ठ से ये निकलता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं याद दिला दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको एग्जाम 1 से 2 नंबर जो भी क्वेश्चन इससे पूछेगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ये मेरा है क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ र, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये व, ए ऐ ओ औ। और इधर है इसी लाइन का है अ आ ह विसर्ग, और रे ई य स, री य र स और स उ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लिए कि कौन कौन सा मेरा है, और इसको हम याद करते हैं। ये मेरा सबसे पहले कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो आपको याद क्या करना है? ये छोटा सा ए आपको याद करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रट जाना है। सिर्फ इतना रटना है, इतना जो वर्ड दिया हो ना, इतना ही सिर्फ रटना है। और रटना तो बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुत सारे याद कर लेते थे। इतना रटने में क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आपको क्या रटना है, क्या याद करना है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 को आपको कन्फर्म याद करना है, सिर्फ 5 याद करना है। 3 से 4 बार मेरे साथ पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर ऐसे नहीं याद होगा तो इसको 2 पार्ट में याद कीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, इसको एक झटका में पढ़िए, कंठ, तालु, मूर्धा, और इसको एक झटका में पढ़ लीजिए, दंतोष्ठ। यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। यानी कि इसको एक बार बोलिए, इसको एक बार बोलिए, याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम याद कराएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब चलिए देखते हैं। आपको उंगली पर इसको बारी बारी से आपको लाना है। जैसे कि पहले कंठ है तो हम पहले कंठ बोलेंगे, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। यानी कि ये क्रम गड़बड़ ना होना चाहिए। क्रम गड़बड़ हो जाएगा तो आपका या गलत हो जाएगा, सवाल नहीं बनेगा। इसको लाइन बाय लाइन क्रम से याद कीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ध्यान दीजिए, कंठ पहला लाइन के है, तालु दूसरा लाइन के है, मूर्धा तीसरा लाइन के है, और दंत चौथा लाइन के है, और ओष्ठ 5वां लाइन के है। तो ये आपको याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये सब याद हो गया। चलिए अब हम देखते हैं। एक क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। ऊपर वाला लाइन को, क ख ग घ अंग। तो आप लोग बच्चा में कमल हिंदी पढ़े होंगे, जिसमें कमल हिंदी में रहता है क ख ग घ, एक पन्ना में रहता है, पूरा ये सब दिया रहता है। तो आप लोगों को कमल हिंदी के तो पन्ना याद होगा, अभी दिमाग में तो होगा। पहला लाइन में रहता है क ख ग घ, और दूसरा लाइन में च छ ज झ, तीसरा लाइन में ट ठ ड ढ का पूरा रहता है, चौथा लाइन में रहता है त थ द ध, और 5वां लाइन में रहता है प फ ब। यानी कि लाइन भी आपको याद रहना चाहिए कि प फ ब किस लाइन में रहता है कमल हिंदी में, तो 5वां लाइन में। ट ठ ड ढ किस लाइन में रहता है तो कमल हिंदी में, तो तीसरा लाइन में। ये आपको माइंड में सेट करना है। ये हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सेट हो गया होगा। तो कोई बोलेगा क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि कमल हिंदी में क कौन से लाइन में आता है, तो पहला लाइन में आता है। तो पहला लाइन में क है
तो पहला लाइन में हम क्या याद करवाए हैं, कंठ याद करवाए हैं, यानी क का उच्चारण स्थान कंठ है। अगर कोई बोले ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग तो कमल हिंदी के पहला लाइन में आता है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये हो गया। आपको ये पंचमाक्षर नहीं देखना है, ये पंचमाक्षर नहीं देखना है, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान अलग है। पंचमाक्षर नाक से बोला जाता है, यानी कि नासिक से निकलता है। पंचमाक्षर जो है अंग, य, न, र, न, म, ये है ना, अंग, य, र, न, म, ये पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिक होता है। अगर इसी में बोल देगा कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें आप नहीं जाइएगा, इसको बोल दीजिएगा नासिक। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोग देखिए, आपको पूरा याद करवा दूंगा, आपसे हम पूछेंगे, लास्ट में आप बता दीजिएगा। ये हो गया। तो ये सब हमें देखना है। जैसे कोई बोलेगा, यहाँ तक पहले याद करते हैं, ये बॉक्स का पहले याद कर लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि ब के उच्चारण स्थान क्या, ब, तो सबसे पहले देखेंगे कि ब कमल हिंदी में कौन से लाइन में आते हैं। तो प फ ब में ब आता है, और प फ ब तो पाँचवा लाइन होता है। तो पाँचवा लाइन, तो अभी हम क्या याद करवाए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो पाँचवा लाइन में ओष्ठ है, तो प के उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। अगर कोई बोलेगा द का उच्चारण स्थान बताइए, ये द है, इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे कि द कौन से लाइन में आते हैं कमल हिंदी में। तो द, त, थ, द, ध चौथा लाइन में आते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, चौथा लाइन में दंत हो गया। द का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आप कोई भी आप बता दीजिएगा। कोई बोलेगा छ का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको कमल हिंदी का कन्फर्म आपको लाइन ध्यान करना है कि छ कौन से लाइन में आता है कमल हिंदी में, तो दूसरा लाइन में आते हैं। और दूसरा लाइन में क्या है, कंठ, तालु, तो तालु तो दूसरा लाइन में है, यही तो है, छ दूसरा लाइन में आ गया। अगर कोई बोलेगा ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब, तो कमल हिंदी में ब पाँचवा लाइन में आते हैं, प फ ब में ब आते हैं पाँचवा लाइन। तो आपको पाँचवा लाइन कन्फर्म करना है कौन सा होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ब के उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ पे ब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। इसी में कोई बोलेगा कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का उच्चारण स्थान तो पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर नासिक से बोला जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तो कन्फर्म हो गया होगा। उम्मीद है कि अगर ये आपको अगर नहीं याद होगा तो ये आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको ये कन्फर्म करना है, इतना हर हाल में रटना है। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपको कन्फर्म करना है। 2 से 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद तो लाइन बाय लाइन जिसका जो लाइन रहेगा उसी में होगा। अब पंचमाक्षर जाएगा नासिक से, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम व को याद करते हैं। व कैसे याद होगा, सिर्फ व है, व का उच्चारण स्थान सिर्फ व है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं। तो हम देखते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, तेजी में पढ़ेंगे, दंत, ओष्ठ, तो दंतोष्ठ हो जाता है। या इसे मिला के पढ़िए, इसको और इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको और इसको, यानी कि दंत जोड़ ओष्ठ, तो दंतोष्ठ होता है। दंत जोड़ ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत जोड़ ओष्ठ क्या होगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। यानी कि इसको हम पढ़ते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, यानी कि दोनों को हम एक ही साथ हम ऐड कर देंगे तो दंतोष्ठ होता है। तो दंतोष्ठ सिर्फ व होता है, दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान सिर्फ व है। तो आपको ऊपर से याद करना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, 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 तो दंतोष्ठ से सिर्फ व बोला जाता है। ये हो गया होगा। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब हमको क्या देखना है, ये देखना है। चलिए हम आगे इधर भी देखते हैं कुछ। यहाँ स 3 प्रकार के होते हैं, ये भी स है, और ये भी स है, और ये भी स है। ये तीनों स है, लेकिन तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तीनों स ही हैं, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर इसको नाम भी रखा गया है। यानी कि तालाबे स है, तो तालु से निकलने वाले शब्द को तालाबे स कहा गया। जो स तालु से निकलता है वो तालाबे स हो गया। जो स मूर्धा से निकलता है वो मूर्धनी स हो गया। जो स दंत से निकलता है वो दंती स हो गया। ऐसे आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए, हम समझा देते हैं। ये भी स है, ये भी स है, और ये भी स है। अच्छा है, समझिए गौर से, एकदम आराम से समझना है। तालाबे स है, तो त से तालाबे स होता है, त से तालाबे स और त से तालु। कन्फर्म हो गया होगा। तो कोई बोलेगा आपको कि तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको देखना है त से तालाबे स, त से तालु। उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। आगे मेरा मूर्धनी स है, मूर्धनी स है, मूर्धा से निकलना, तो म से मूर्धनी स, म से मूर्धनी स, और म से मूर्धा होता है। क्या म से मूर्धनी स, म से मूर्धा हो गया। ये ट्रिक है याद करने के लिए, म से मूर्धनी स, म से मूर्धा, ये हो गया।
ये मेरा दंती है, तो द से दंती स होता है, द से दंती स और द से दंत भी हो गया, यानी कि द से दंती स और द से दंत। एक बार फिर से देखिए, त से तलाबे स, त से तालु, यानी कि तलाबे स के उच्चारण स्थान तालु, मूर्धनी स के मूर्धा, मूर्धनी स के मूर्धा, दंती स के दंत हो गया। तो उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। ये हम मिटा देते हैं ताकि साफ़ सुथरा रहेगा तो देखने में अच्छा रहता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे हम क्या याद करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को हम याद कर लेते हैं, ये दोनों को हम याद करते हैं, उसके बाद हम इसको याद करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन क्या है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। तो आप कॉमन हिंदी में पढ़ते होइएगा, अ आ शुरू में क्या रहता है, शुरू में अ आ, उसके बाद ई रहता है, क्या, हर सी दीर्घी, अ आ तब हर सी दीर्घी, यानी कि दो गो वर्ड बोलिएगा। अ आ बोलिएगा तो शुरुआ का है तो शुरुआ के लाइन में रहेगा, और फिर दो गो वर्ड बोलिएगा तो सेकेंड हो जाएगा तो सेकेंड लाइन में आएगा। ये समझिए, अ आ कॉमन हिंदी में शुरुए में रहता है तो अ आ शुरुआ के लाइन में लगा दीजिए तो हो जाएगा कंठ। ऐसे में अ आ के बाद दो के बाद बोलेगा ई तो समझ जाइएगा आप तालु से है, हर सी दीर्घी तो तालु से हो जाएगा। अ आ तो कंठ और हर सी दीर्घी तो कंठ के बाद तालु। ये हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको सिर्फ रखना है दिमाग में, माइंड में, इसको दोहराना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इसको याद करते हैं, इसको ऊ को याद करते हैं, ऊ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प फ ब भ म, ये सब ओष्ठ से बोला जाता है। म तो पंचमाक्षर है, ये सब ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ का इसमें जो प्रैक्टिस होता है ओष्ठ से बोला जाता है। तो ऊ, तो ये भी तो ओष्ठे के उच्चारण से बोला जाता है, ऊ, यानी कि ऊ, तो ऊ में ओष्ठ होता है, ओष्ठ के ज़्यादा इसमें काम होता है। तो ऊ से ओष्ठ हो जाएगा, ऊ तो ओष्ठ हो जाएगा। तो ये आपको कंफर्म करना है, इसमें ऊ का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ऊ बोलने में ओष्ठ का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। ऊ तो कोई बोलेगा ऊ तो ओष्ठ हो जाएगा, प बोलेगा तो ओष्ठ हो जाएगा, ऊ बोलेगा तो ओष्ठ हो जाएगा। समझे? तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको ध्यान देना है कि ए आई ओ औ है, ए आई ओ औ, ए आई और ओ औ, इसको याद करना है। तो ये कैसे याद होगा हम बता रहे हैं आपको। ए आई आता है, इसके बाद ओ औ आता है, ए आई उसके बाद ओ औ आता है। तो इसको कैसे याद करना है, कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ है। यहाँ पे तालु है और ओष्ठ है, तालु मतलब जीवा होता है और ओष्ठ ये होता है। तो कंठ तालु यानी कि कंठ और उसके बाद तालु जीव, कंठ तालु और उसके बाद कंठ ओष्ठ होता है। तो ओष्ठ होता है तालु के बाद तो ओष्ठ होता है, यानी कि कंठ तालु बोलेगा। कंठ तो दोनों में कॉमन है, यानी कि कंठ तब तालु, और कंठ तालु के बाद ओष्ठ होता है, तो यानी कि कंठ तालु होता है। तो कंठ तालु ओष्ठ से तो पहले आ गया, तो ओष्ठ से पहले आ गया तो पहले वाला हो जाएगा। तो अ आई में पहले क्या आता है, ए आई, उसके बाद ओ औ आता है, यानी कि कंठ तालु। तो कंठ तालु क्या हो जाएगा, कंठ तालु तब कंठ ओष्ठ होता है। तो ए आई और ओ औ, तो ओ औ बोलेगा तो ओ औ तक ओष्ठ हो जाता है, कंठ ओष्ठ हो जाएगा ओ औ। और कंठ तालु है तो कंठ तालु तो पहले आता है, तो इसको बोलेंगे ए आई, और कंठ ओष्ठ तो हो जाएगा ओ औ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, समझने में कोई दिक्कत ना होगा। जैसे कंठ तालु होता है, कंठ तालु होता है ओष्ठ से भीतर में ना, अंदर में तालु है, तो कंठ तालु पहले अंदर के मायने के पहले वाला होगा। तो कंठ तालु तो पहले ए आ जाएगा, और उसके बाद तालु के बाद क्या, तालु के बाद ओष्ठ बाहर में है, तो कंठ ओष्ठ, तो ओष्ठ ओ औ हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे मेरा क्वेश्चन है, इसको आप री है और र है, हमको याद करने से ट्रिक से मतलब है। हम आपको गारंटी लिए कि आपको पूरा याद करा देंगे। अब देखिए कैसे याद होता है। री र है, री र है, तो र है, अगर हम र को हम ऐसे लिखेंगे ऐसे तो री ना हो जाएगा, री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों मिलता जुलता वर्ड है, मिलता जुलता मेरा लेटर है, मिलता जुलता है री और र, री र मिलता जुलता है। तो समझिए कि मिलता जुलता है री र, तो मूर्धा, री र मूर्धा। आपको डायरेक्ट बोलना है, कोई बोलेगा री र क्या है, तो री र मूर्धा है, री र मूर्धा। री र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। र का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। यानी कि री र दोनों मिलता जुलता वर्ड है, मिलता जुलता अक्षर है, तो हो जाएगा मूर्धा, री र मूर्धा। ये हो गया। अब बच गया कितना, बच गया 1, 2 और 3, बच गया 1, 2 और 3। अब हम 3 को याद करेंगे, बाकी बात तो सब हम याद कर लिए। आपको लगता होगा कि कैसे याद करेंगे, लेकिन अब हम 3 हम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया।
यारलवा में पहले य आता है, यारलवा में पहले क्या आता है, यारलवा में पहले य आता है, यारलवा में पहले य आएगा, उसके बाद ह आता है, उसके बाद अंत में ह आता है। तो इसको क्या करना है, उल्टा याद कर लेना है, दो के उल्टा कर लीजिए। ऊपर वाला लाइन कंठ है, ये वाला तालु है, यानी कंठ तालु, तो इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि बोलेगा ह के उच्चारण स्थान क्या है, तो ह के उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि कंठ है ह के, और य बोलेगा तो दूसरा लाइन में इसको लगा देंगे, तालु हो जाएगा। इसको आप सिर्फ रट जाइए या ध्यान में रखिए। ह होता है ह, तो ह तो इसको उल्टा बोलिए, पहले य बाद में ह, पहले य बाद में ह, नीचा से जाइएगा, पहले य बाद में ह, तो बाद में ह यानी कि ऊपर वाला में ह। आपको ह कोई पूछेगा तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि पहिलका लाइन का वर्ड है, पहिलका लाइन का लेटर है, तो ह के क्या हो जाएगा, तो पहिलका लाइन में कंठ होता है, और य के क्या होता है, तो य तो दूसरा लाइन में, तो तालु हो जाएगा। अब विसर्ग, तो विसर्ग दो गो बुनका से आप समझ जाइएगा, दो गो बुनका ऐसा कहीं है नहीं, तो ऐसा कहीं है नहीं, तो सबसे अलग दिखने में लगता है, तो दो गो बुनका यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग पहले लाइन में मार दीजिए कंठ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये शानदार लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा ब का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, प का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है प कमल हिंदी में कौन से लाइन में आते हैं, तब प फ यानी कि पचमा लाइन में आते हैं। तब प क्या है, पचमा लाइन में कौन होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ है। प के उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, प के ओष्ठ है। अगर कोई बोलेगा चलिए ज के उच्चारण स्थान क्या है, तो ज कमल हिंदी में कौन सी लाइन में आते हैं, दूसरा लाइन में च छ ज में आते हैं, तो कंठ तालु हो जाएगा, यानी कि तालु हो जाएगा। और कोई बोलेगा व के उच्चारण स्थान क्या है, तो हम क्या बोले, ऊपर से आना है, दोनों को तेजी में पढ़ना है, और नहीं तेजी में पढ़िएगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दंत जो रोट दंतोष्ठ होता है, तो दंतोष्ठ से तो सिर्फ एक ही निकलेगा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दंतोष्ठ से सिर्फ ये निकल गया व, और उसके बाद हो गया त से तालु, और त से तलावे सा, और मूर्धनी सा मूर्धा से, और दंती से हो गया, दंत से हो गया, और ऊ, तो ऊ के उच्चारण ओष्ठ होता है, इसमें ओ का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ऊ के ओष्ठ हो गया, ये हो गया। और य ह, तो पहले दूसरा लाइन में य बाद में ह, तो ह के पहल के लाइन में जोड़िएगा तो कंठ हो जाएगा, और य के उच्चारण से दूसरा लाइन में जोड़िएगा तो तालु हो जाएगा। विसर्ग तो पहले लाइन में सबसे अलग होता है देखने में, तो कंठ रहने दीजिएगा। कमल हिंदी में आ पहले शुरू में आता है, आ तो शुरुआत के लाइन में इसको रख दीजिएगा, ई तो दूसर के लाइन में रखिएगा, हर से दीर्घ दूसर के लाइन में रख दीजिएगा, यानी कि दूसर के लाइन तालु के होता है। रीरा क्या बोले, रीरा मूर्धा, रीरा मूर्धा डायरेक्ट आपको बोलना है। रीरा क्या है, तो मूर्धा है, हमको आंसर से मतलब है, हमको आंसर से मतलब परीक्षा में सवाल बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। अंग य न म, यानी कि ये सब नासिक से होता है। पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर का उच्चारण तक नासिक होता है। तो फ्रेंड्स रहने देते, वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा, पूरा कंफर्म है कि पूरा 100% आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई किताब या किसी यूट्यूब पर आप किसी यूट्यूबर से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।